तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोल, क्या लगेगा मोल। आसन पर आसीन ब्रह्मलीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य परम पूज्य आदरणीय श्री ब्रह्मचारी बाबा के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय मन संचालक महोदय गुरु महाराज के प्रिय भक्त श्री राजेश बाबू, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राममय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप इस सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाएं और अपने अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण कर रहे थे। संसार के लोगों ने पूछा बाबा तुलसी से कि बाबा, लोगों ने रामायण बनाया, किसी ने अध्यात्म रामायण लिखा, किसी ने आनंद रामायण लिखा, सबों ने रामायण लिखा, लेकिन आपने ये रामचरितमानस क्यों लिखा? और यदि आपने लिखा है तो इसका अर्थ बताइए। रामचरितमानस का अर्थ बताइए। आपने रामचरितमानस क्यों लिखा? बाबा तुलसी कहते हैं कि सुनो, रामायण का अर्थ होता है राम जी का मंदिर। राम है अयन जिसके। रामायण का मतलब होता है राम जी का मंदिर। मंदिर में वही प्रवेश करते हैं जो बिल्कुल शुद्ध हो गए। कोई भी व्यक्ति मंदिर जाते हैं तो शुद्ध होकर जाते हैं, पवित्र होकर जाते हैं, स्नान कर जाते हैं। मंदिर में वही पवित्र व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है। लेकिन मैंने रामचरितमानस बनाया है। रामचरितमानस अर्थात हमने एक सरोवर तैयार किया है। मानस रूपी एक सरोवर तैयार किया है। राम जी के मंदिर में, रामायण में वही प्रवेश कर पाएंगे जो शुद्ध हो चुके हैं,
लेकिन रामचरितमानस में कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। रामचरितमानस यह मानस रूपी सरोवर हमने इसलिए बनाया है कि कैसा भी अधम, कैसा भी पापी, कैसा भी व्यक्ति इस मानस सरोवर में प्रवेश करते ही वह शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। बाबा तुलसी ने कहा कि जो पवित्र हो चुके हैं वो रामायण में प्रवेश करें, और जिनको पवित्र होना है, जिनको शुद्ध होना है, वो रामचरितमानस में प्रवेश करें। इसीलिए हमने रामचरितमानस बनाया, लिखा। अभी हम आप प्रसंग सुन रहे थे, भगवान अपने समस्त प्रजाजनों को, पूर्ववासियों को बुलाकर उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। उसी सभा में महर्षि वशिष्ठ एक दिन पधारे तो भगवान बहुत स्वागत करते हैं। हम आप प्रसंग सुन रहे थे कि पौरोहित कर्म करते करते महर्षि वशिष्ठ का मन उब गया था। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि अब हमसे यह काम नहीं होगा, ये पंडिताई वाला काम हमसे नहीं होगा। इससे क्या है, महात्माओं का तेज छीन होता है। ये पौरोहित कर्म करने से ब्रह्म तेज छीन हो जाता है। महर्षि वशिष्ठ महात्मा थे, संत थे, भगवान के गुरु थे। गुरु तो बाद में बने, ये पहले की घटना है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जिसके लिए तुम तप करते हो, ध्यान करते हो, ब्रह्म को पाने के लिए, जिस राज्य में तुम पौरोहित्य कर्म कर रहे हो, इसी कुल में, इसी वंश में साक्षात ब्रह्म का अवतार होगा और वो तुम्हारे शिष्य बनेंगे, तुम उनके गुरु बनोगे। इसलिए इस कर्म को छोड़ो मत। इसी कर्म के कारण तुम्हें वह सौभाग्य प्राप्त होगा। तो महर्षि वशिष्ठ ने फिर वह कर्म करना स्वीकार किया, पुरोहित बने रहे। और भगवान, एक दिन की घटना है, भगवान नित्य तो प्रणाम करने जाते ही थे अपने गुरुदेव को। आज ऐसा हुआ कि महर्षि वशिष्ठ ही भगवान को प्रणाम करने लगे। महर्षि वशिष्ठ ही अपने शिष्य राम जी को प्रणाम करने लगे। राम जी घबराए, अरे ये क्या। राम जी चरण में गिर गए और कहने लगे, गुरुदेव ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं आप? मेरा जीवन, मेरा जन्म आपकी सेवा पूजा के लिए हुआ है, आपकी सेवा पूजा के लिए हुआ है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो गुरुदेव कहते हैं कि हे राम, ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा प्रसंग है। गुरुदेव कहते हैं कि हे राम, तुम भगवान हो, तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो, तुम परमात्मा हो, तुम ब्रह्म हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा था। भगवान हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरुदेव, मैं तो केवल ईश्वर, मैं तो केवल भगवान हूं, मैं तो केवल राम हूं, मैं तो केवल भगवान हूं, लेकिन आप तो इस धरा पर सद्गुरु हैं, आप तो भगवान से भी विशेष हैं, आप तो सर्वेश्वर स्वरूप हैं, आप हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत श्रेष्ठ। भगवान कहते हैं कि गुरुदेव,
मैं भगवान हूँ, लेकिन मुझ में वह सामर्थ्य नहीं है कि संसार के भूले भटके जीव को अपने पास तक बुला सकूं, ब्रह्म से मिला सकूं, परमात्मा तक पहुंचा सकूं। वह सामर्थ्य मुझ में नहीं है गुरुदेव। हे गुरुदेव, परमात्मा से यदि कोई मिला सके, परमात्मा तक यदि कोई पहुंचा सके, ब्रह्म का साक्षात्कार करा सके, उस ईश्वर तक यदि कोई पहुंचा सके, तो वह सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान में है, केवल गुरुदेव भगवान में है। वह सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इसलिए हे गुरुदेव, आप मुझसे विशेष हैं, श्रेष्ठ हैं। तो भगवान नित्य अपने गुरुदेव और अपने से जो श्रेष्ठ जन थे, बड़े थे, सबको प्रणाम करते थे, सबको नमन करते थे। आप लोगों ने सुना होगा, ये पंक्ति संभवतः सबों को याद है। प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। शास्त्र का भी कहना है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। भगवान कहते हैं यह शरीर किस लिए मिला है? अपने से बड़ों की सेवा के लिए, अपने से बड़ों के सम्मान के लिए, अपने से बड़ों की सेवा के लिए मिला है। लेकिन आजकल लोग कहते हैं जमाना बदल गया है। पिता पुत्र से कहते हैं कि बाबा जी आए हैं, हमारे परम मित्र आए हैं, हमारे दादाजी आए हैं, तुम्हारे परदादा लगेंगे, इन्हें प्रणाम करो। तो झुकने को तैयार नहीं होता है, और कहीं ज़बरदस्ती पिता ने झुका दिया तो थोड़ा सा झुकता है, और नहीं झुका तो हाथ घुटने में सटाकर वहीं से हाथ वापस ले लेता है, चरण स्पर्श नहीं करता है। यदि आपको अपने से बड़ों का आशीर्वाद चाहिए तो चरण स्पर्श करिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ज्ञान, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। कई तरह का यज्ञ होता है बाबा, और यज्ञ करने में बहुत खर्च होता है। यदि आपने अपने से बड़ों को प्रणाम कर लिया, आशीर्वाद ले लिया, तो तत्क्षण मानो आपने एक बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया, बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, संत कह रहे हैं, संत गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा आपने यज्ञ कर लिया। शास्त्र भी कहता है चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। उसकी चार चीजें बढ़ जाती हैं, उसकी चार चीजें बढ़ जाती है। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। उसका आत्मबल बहुत ऊंचा होता है। वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वह व्यक्ति साहसी होता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। तो मैं सेवा की बात कह रहा था। आजकल के बच्चों को सेवा के लिए कहिए तो बहुत पीछे, बहुत पीछे, जबकि सेवा में आगे रहना चाहिए, सेवा में आगे रहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं यह शरीर अपने से बड़ों के सम्मान के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है। और इस धरती पर यदि सबसे बड़े कोई हैं, सबसे बड़े कोई देवी हैं, देवता हैं,
तो सबसे बड़े देवी देवता इस धरा पर पुत्र के लिए कौन? माँ और पिता, माँ और पिता। लेकिन पुत्र जब बड़ा हो जाता है, माँ की नेत्र ज्योति कमजोर हो जाती है, तो माँ पूछती है, खाट पर बैठी बैठी पूछती है कि बेटा ये जो तेरे साथ आया है ये कौन है? तो पुत्र जवाब देता है कि ये मेरा मित्र है। माँ के कान कम सुनने के कारण, बहरेपन के शिकार होने के कारण माँ दोबारा पुनः पूछती है, नहीं सुनने के कारण पुनः पूछती है कि पुत्र ये कौन है? तो पुत्र उत्तर नहीं देता है, उत्तर के जगह डांटता है। उत्तर की जगह क्या करता है? डांटता है, फटकारता है कि आपको क्या मतलब? कोई घर में आवे और जाए उससे आपको क्या मतलब? आप तो खाओ और घर में पड़े रहो, खाओ और घर में पड़े रहो। लेकिन वही बेटा जब माँ की गोदी में खेलता है, 6 महीने का दूध पीने वाला या साल भर का हो जाता है, तब पूछता है कि माँ वो क्या है? तो माँ कहती है कि वो कौवा है। पुत्र पुनः पूछता है कि माँ वो क्या है? माँ कहती है कि ऐ मेरे लाल वो कौवा है। तीसरी बार माँ कहती है अरे पगले वो कौवा है, कितनी बार तो पूछेगा? पुत्र 100 बार पूछता है, लेकिन माँ का एक ही उत्तर होता है। लेकिन वही माँ आज अंधी हो गई है, बहरी हो गई है, दिख नहीं रहा है, और एक से दूसरी बार पूछने के बाद ही पुत्र से क्या मिलता है उत्तर के जगह? डांट, फटकार, अपमान। अपमान। एक सच्ची घटना हम सुना रहे हैं आपको। ब्रह्म की बातें हम आप बहुत करते हैं, ब्रह्म की शिक्षा ज्ञानी लोग बहुत देते हैं, लेकिन व्यवहारिक शिक्षा नहीं देते। इसीलिए लोग धर्म से जुड़कर भी